नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में बीज वितरण कार्यक्रम आज से शुरू। किसानों को 50% अनुदान पर मिलेंगे बीज। चतरा जिले में 90% से ज्यादा टीकाकरण करने वाले पंचायत होंगे पुरस्कृत। पहला स्थान हासिल करने वाली पंचायत को विधायक मद से मिलेंगे 20 लाख रुपए। और बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 सीजन के बाकी बचे मैचों को सितंबर-अक्टूबर में यूएई में कराने का किया ऐलान। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में बीज वितरण कार्यक्रम के तहत आज जागरूकता रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में किसानों को 50% अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए किसानों को बीज लेने के लिए टोकन दिया जाएगा। गुमला जिले में भी 26 किसानों को धान का बीज देकर उपायुक्त ने बीज विनिमय और वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले के 16 लैंपसों के माध्यम से किसानों को अनुदान पर बीज दिए जाएंगे। कोडरमा जिले में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के प्रति फैली भ्रांति को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त रमेश घोलप ने आज विभिन्न पंचायतों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों का जायजा लिया और लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित किया। देखिए, मेनली तो पहले तो ये होता है कि लोगों को लगता है कि टीका लेने के बाद भी कोरोना हो गया, तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि टीका लेने के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन उससे जो उसकी जो सीवियरिटी होती है वो कम होती है, कि लोगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या बहुत गंभीर स्थिति नहीं बनती है। दूसरा, लोगों को लगता है कि टीका लेने के बाद जनरली जो सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को फीवर आता है या बॉडी पेन होता है, तो लोगों को लगता है कि वो सिम्टम्स दिख जाता है, तो लोगों को लगता है टीका लेने के बाद कोरोना हो गया। तो जिसको हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, सभी एनजीओज, जो प्रबुद्ध नागरिक है और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो जाके इन भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। कोरोना से संघर्ष में वैक्सीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश में कोरोना टीकाकरण का इस समय तीसरा दौर चल रहा है। सरकार न्यूनतम समय में सबको वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहती है, लेकिन इस संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक गलत सूचना यह है कि केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि सरकार राज्यों को लगातार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। लोहरदगा जिले में कोविड-19 की जांच और टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने आज उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड के हेसाग पंचायत स्थित टीका और कोरोना जांच केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने टीकाकरण के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने में सहयोग करने की बात उपायुक्त से कही। मौके पर उपायुक्त ने लोगों के पेंशन, आवास और राशन आदि से जुड़ी समस्याओं को सुना और उसे दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
रामगढ़ जिले में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए कल विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इधर कोविड ग्रामीण सुरक्षा और संरक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक कर अद्यतन जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक विभिन्न पंचायतों में 73,000 से ज्यादा घरों में 3,60,000 से अधिक लोगों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें लगभग 1700 ग्रामीणों की पहचान कर उनका कोविड जांच कराया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चतरा जिले में 90% से ज्यादा टीकाकरण करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें पहले स्थान पर रहने वाली पंचायत को क्षेत्र के विकास के लिए 20 लाख रुपए विधायक मद से दिए जाएंगे। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली पंचायत को 15 लाख और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली पंचायत को 10 लाख रुपए मिलेंगे। श्री भोक्ता ने आज जिले में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए चलंत टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाने के दरमियान ये बातें कहीं। श्रम मंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस मौके पर श्रम मंत्री ने कहा कि चतरा जिले के स्थापना दिवस के मौके पर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को लेकर मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन की शुरुआत जिला प्रशासन का बेहतर प्रयास है। कोरोना मुक्त करना है, सभी को टीका लगवाना है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग करना है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम भी इस कार्यक्रम में आज शामिल हैं। कोरोना से मुक्ति पाना है तो जागरूकता अभियान चलाना है और हर व्यक्ति को टीका दिलाना हम लोग को लक्ष्य है। और हम लोग आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि चतरा जिला झारखंड में टॉप 10 में रहेगा। जो पंचायत 90% टीकाकरण में आगे निकल जाएगा उसको हम लोग विकास के लिए विधायक मद से 20 लाख रुपये देंगे। गुमला जिले के ग्रामीण इलाकों में घर घर टीकाकरण अभियान के लिए 5 चलंत टीकाकरण वाहन को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ग्रामीणों को कोरोना से बचाव और टीकाकरण को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। गुमला जिले में टीकाकरण अभियान को लेकर उपायुक्त ने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण से संबंधित डेटा की त्रुटियों को सुधारने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस मौके पर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के टीकाकरण को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जामताड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए घर घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर जामताड़ा जिले के सभी गांवों में चरणबद्ध सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सर्वेक्षण दल के सदस्यों के द्वारा घर घर जाकर कोरोना के लक्षण वाले लोगों की पहचान की जा रही है। उप विकास आयुक्त जावेद
अनवर इदरीसी ने बताया कि सर्वेक्षण दल के सदस्यों के द्वारा जिले के प्रत्येक गांव के हर घर तक पहुंचकर पिछले 2 महीने के अंतराल में किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण, किसी की मौत, संक्रमण के मामले सहित अन्य जानकारियां एकत्र की जा रही है ताकि उपचार को लेकर समय रहते आवश्यक कदम उठाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों को जांच व टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रेलवे ने 300 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से झारखंड समेत विभिन्न राज्यों को अब तक 20,000 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन पहुंचाई है। ये ऑक्सीजन 15 राज्यों के 39 शहरों में उपलब्ध कराई गई है। ये राज्य हैं झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की। यह 30 साल से कम आयु वाले युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस वर्ष जनवरी में मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों और स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्रालय ने 1 जून से एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या को 80% से घटाकर 50% रखने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने ये फैसला कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि और यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए लिया है। इस बीच मंत्रालय ने घरेलू उड़ान के न्यूनतम किराए में 13 से 16% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। गुमला जिले के व्यवहार न्यायालय में आज वर्चुअल माध्यम से लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लगाए गए इस लोक अदालत में सुलह योग्य 6 वादों का निपटारा किया गया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में खरकई नदी में आज नहाने के दौरान पानी की तेज धार में जहां एक बच्चा बह गया, वहीं दूसरे बच्चे को लोगों की मदद से बचा लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। सरायकेला खरसावां जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने आदित्यपुर के मुस्लिम बस्ती से एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑक्सीजन बैंक 24 घंटे कार्य करेगा। सिमडेगा जिले के मंडल कारा में बंद एक कैदी की आज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे पिछले महीने की 11 तारीख को कैरसई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सितंबर-अक्टूबर के महीनों में भारत में मॉनसून को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन के बाकी मैचों को संयुक्त अरब अमीरात में पूरा करने की घोषणा की है। बोर्ड की वर्चुअल रूप से आयोजित एक विशेष आम बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्यों ने आईपीएल को फिर से शुरू करने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। बैठक में आईसीसी 2021 की मेजबानी पर उचित निर्णय लेने के लिए आईसीसी से समय बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों को भी अधिकृत किया गया। मुक्केबाज अमित पंघल, शिवा थापा और संजीत एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। पंघल ने कजाकिस्तान के साकेन बिबिनोसोव को हराकर फाइनल में जगह बनाई। शिवा थापा ने प्रतियोगिता के मौजूदा चैंपियन तजाकिस्तान के बखोदुर उस्मानोनोव को हराया। वे इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त संजीत ने उज्बेकिस्तान के तुर्सुनोव संजार पर जीत दर्ज की। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में बीज वितरण कार्यक्रम आज से शुरू। किसानों को 50% अनुदान पर मिलेंगे बीज।
चतरा जिले में 90% से ज्यादा टीकाकरण करने वाले पंचायत होंगे पुरस्कृत। पहला स्थान हासिल करने वाली पंचायत को विधायक मद से मिलेंगे 20 लाख रुपए। और बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 सीजन के बाकी बचे मैचों को सितंबर-अक्टूबर में यूएई में कराने का किया ऐलान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।